हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम निकल पड़े हैं एक और शानदार और स्पिरिचुअल जर्नी पर, और इस बार हमारा डेस्टिनेशन है कोल्हापुर। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं महालक्ष्मी के पावन दरबार में दर्शन के लिए। काफ़ी टाइम से प्लान था और फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया है वो लिस्ट ऑफ ट्रेन जो जाते हैं कोल्हापुर। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सफ़र में होने वाला है ट्रैवल, दर्शन, फूड और बहुत सारी मस्ती। अगर आप महालक्ष्मी के आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी टू कोल्हापुर। यह एक ओवरनाइट जर्नी है, तो हम रात को ट्रेन में आराम से सोकर सुबह पहुंच जाएंगे कोल्हापुर स्टेशन। ये कोल्हापुर स्टेशन और सुबह की ताजी हवा, हल्की सी ठंडक और एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब महसूस हो रही है यहाँ पर। काफ़ी समय से इस ट्रिप का इंतज़ार था और जैसे ट्रेन यहाँ रुकी, दिल में अलग सी खुशी का एक्साइटमेंट आ गई। कोल्हापुर स्टेशन से निकलते ही हम जाते हैं सीधे अपने होटल की तरफ, और काफ़ी सिंप्लिसिटी है और पॉजिटिव महसूस होता है इस स्टेशन, इस कोल्हापुर सिटी में। बस यहाँ से निकलेंगे सीधे माँ के दरबार की तरफ। फिर तो चलिए शुरू करते हैं डिवाइन जर्नी को, आगे बढ़ाते हैं। अपने होटल पे पहुँचते हैं, फ्रेशन अप होके फिर वहाँ से निकलेंगे माता के दर्शन के लिए। होटल कृष्णा इन एक अच्छा होटल है और लगभग हमको इसका किराया अराउंड 2500 रुपीज़ पर नाइट पड़ा, और जो कि सिटी लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, सिटी के पास में ही है। और सिर्फ इसमें थोड़े से सर्विस इशू है, बट अदरवाइज़ होटल ठीक ठाक ही है। इसका एक ऑप्शन, लोकेशन ऑप्शन अच्छा है कि आपको डीमार्ट के पास में ही है, तो अगर आपको कुछ खरीदी करना हो तो आप पास से खरीदी कर सकते हो। और हमने यहाँ पे अपना चेक इन करके फ्रेश होके फिर हमने यहाँ से ऑलरेडी एक लोकल से इंक्वायरी करके 2-3 ऑटो वाले से बात कर लिया था कि हमको जो कि साइट सीइंग करना है। मैं इन ऑटो वालों का नंबर आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ, ताकि आपको अगर जाना हो तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हमने 1400 रुपीज़ में ज्योतिबा टेम्पल, बनाला फोर्ट, साहू महाराज पैलेस, रंगला लेक और महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन की बात कर ली थी। आप भी मुझसे ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। ज्योतिबा टेम्पल कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान ज्योतिबा माता लक्ष्मी के रक्षक है। और यहाँ पर दर्शन करने में बहुत ही आनंद आपको आएगा, क्योंकि काफ़ी जो रास्ता है काफ़ी पहाड़ों से और खेत खलिहान से होकर गुजरता है, जिसमें काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और लगभग हम वहाँ पे एक घंटे के अंदर ही हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कि काफ़ी सुहाना सफ़र था और मनमोहक दृश्य थे। और सेल्फ़ी पॉइंट्स कुछ थे यहाँ पे, जहाँ पे आप सेल्फ़ी वगैरह खींच सकते हैं, क्योंकि दृश्य काफ़ी अच्छा था पहाड़ों से। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने के बाद आपको मंदिर के लाइन के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। और यहाँ पे लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं दर्शन के लिए, डिपेंड ऑन दी केस, कौन से दिन आप जाते हैं। छुट्टी के दिनों में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही आनंद आता है और काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। सो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम जाएंगे हमारे बनाला फोर्ट की तरफ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इसको गूगल मैप पे भी देखेंगे तो इस मंदिर को इस मंदिर का जो सारा परिसर है वो एकदम गुलाबी कलर से यह मंदिर ज्योतिबा देव को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यह मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में रानी अंबाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू द्वारा कराया गया था। ज्योतिबा को केदारनाथ, रामेश्वर और महाकाल का संयुक्त रूप माना जाता है।
अभी हम चलेंगे पन्हाला फोर्ट की तरफ। पन्हाला किला महाराष्ट्र के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में शिलाहार वंश के राजा भोज द्वितीय ने कराया था। बाद में यह किला बहामनी, आदिल शाही और मराठों के अधीन रहा। मराठा इतिहास के महत्व इस प्रकार है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का यह अत्यंत प्रिय किला था। यहीं से 1660 में शिवाजी महाराज ने ऐतिहासिक पावनखिंड की लड़ाई के लिए प्रस्थान किया था। बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है। इसकी प्रमुख संरचनाएं ऐसी है जैसे अंधार बावड़ी, सज्जनगढ़ दरवाजा, अंबरखाना, कलावंती महल, 3 दरवाजे में आपको मिलेगा। एक घरगुती चूल्हे से बना हुआ रोटी और ज्वारा की रोटी, बाजरे की रोटी और एकदम ही स्वादिष्ट भोजन आपको मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी लोग खाना खाते हैं। तो हमने भी यहीं पे खाना खाया क्योंकि यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी था। इसके बाद हम आए उस पॉइंट पर जहाँ से किले का टॉप मोस्ट हिल एरिया था, जहाँ से किले की निगरानी, कौन सा दुश्मन कहाँ से आ रहा है उसकी पूरी वॉच की जा सके, वो पॉइंट पे हम आ गए थे। और यहाँ से पूरा दृश्य बहुत ही पूरा कोल्हापुर पूरा दिखाई देता, जहाँ पे आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर स्थित है। यह है अंधार बावड़ी, जो कि पन्हाला किले के अंदर ही स्थित है। अंधार बावड़ी का मतलब होता है, अंधार मतलब अंधेरा और बावड़ी मतलब कुआं, अंधेरा कुआं। अंधार बावड़ी का निर्माण किले की सुरक्षा और पानी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था। युद्ध या घेराबंदी के समय दुश्मन अक्सर किले के पानी के स्रोत को जहरीला कर देते थे, इसलिए बावड़ी को किले के अंदर छिपाकर बनाया करते थे ताकि दुश्मन को इसका पता ना चले। यह बावड़ी 3 मंजिला है। इसके चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये केवल पानी का स्रोत ही नहीं थी, बल्कि छिपने की जगह भी थी। आज भी अंदर बावड़ी अच्छी तरह संरक्षित है, पर्यटकों के लिए खुली है और अंदर सीढ़ियाँ, पत्थर की दीवारें और कुएं का ढांचा साफ दिखाई देता है। यह पन्हाला किले के सबसे रहस्यमय और आकर्षक स्थलों में से एक मानी जाती है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं और सेल्फी वगैरह खिंचाते हैं। ये स्टैचू है बाजीराव देशपांडे जी का। मराठा साम्राज्य में एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। पन्हाला किले के इतिहास के लिए इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जब शिवाजी महाराज पन्हाला में सुरक्षित निकल रहे थे, तब बाजीराव देशपांडे ने दुश्मनों को रोकने के लिए अद्भुत साहस दिखाया था। उनकी वीरता की याद में यहाँ एक सर्कल है और प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कोल्हापुर के एक और ऐतिहासिक और शाही स्थान पर। यह है भव्य शानदार साहूजी महाराज पैलेस। इस महल को देखकर आपको अंदाज लग जाता है कि मराठा शाही विरासत कितनी समृद्ध और गौरवशाली रही है। इंडो रासायनिक आर्किटेक्चर से बना यह पैलेस सच में रॉयल फील देता है। काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और एक खास बात, यही पास में बना है पन्हाला किले का एक शानदार रेप्लिका। अगर आप पन्हाला किला नहीं भी जा पाए तो यहाँ एक मिनिएचर मॉडल के जरिए उसके भव्य रूप की झलक देख सकते हैं। किले की बनावट, दीवारें, दरवाजे, सब कुछ बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। दोस्तों, एक अमेजिंग चीज़ जो यहाँ पैलेस के पास देखने को मिलती है वो है एक छोटा सा जंगल एरिया। जी हाँ, बिल्कुल पास में एक हरियाली से भरा एक इलाका है जहाँ पर दूर से हिरन और मोर जैसे खूबसूरत जानवरों को देखने मिलता है। सोचिए, एक तरफ शाही इतिहास और भव्य महल और दूसरी तरफ शांति, प्रकृति और वाइल्ड लाइफ का एक कॉम्बिनेशन सच में कमाल का है। अगर आप थोड़ी देर शांति से खड़े होकर देखें तो हिरनों को आराम से घूमते हुए और मोरों को पंख फैलाते हुए भी देख सकते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कोल्हापुर सिर्फ ऐतिहासिक और मंदिरों के लिए नहीं, तो बल्कि नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए कितना खास है।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं कोल्हापुर की सबसे खूबसूरत और पीसफुल जगह में से एक, ये है रंकाळा लेक। और अगर आप यहाँ आए हैं तो सनसेट का टाइम बिल्कुल मत मिस कीजिए। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा है, पूरा आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर गया है। पानी में पड़ती हुई सूरज की परछाई सच में दिल को छू लेने वाला नज़ारा है। यहाँ की ठंडी हवा लोगों की हल्की हल्की चहल पहल और नेचर की खूबसूरत पूरे दिन की थकान को एकदम गायब कर देती है। रंकाळा लेक सिर्फ एक झील नहीं है, ये कोल्हापुर वालों की शाम की पसंदीदा जगह है, जहाँ लोग वॉक करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और सनसेट का पूरा मजा लेते हैं। और हाँ, और एक बात दोस्तों, मैंने पहली बार एक ऐसा मंदिर देखा जो पास में ही रंकाळा लेक के पास है, जहाँ पे शंकर भगवान मंदिर के बाहर विराजमान है और नंदी बैल जो है वो मंदिर के अंदर है। मैंने ऐसा पहली बार ही देखा तो मैंने सोचा आपको एक बार भी ये मंदिर दिखा दूँ। महालक्ष्मी मंदिर के पास में एक ऐसा गणेश भगवान का मंदिर है जिसे बिनखांबी मंदिर कहते हैं। बिनखांबी मंदिर मतलब जहाँ ऐसा मंदिर जिसका निर्माण जहाँ पे किसी भी खंबे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ दीवालों से बना हुआ ये मंदिर है। तो दोस्तों वो आखिरकार पल आ ही गया है जिसे हमें पूरे सफ़र में इंतज़ार था। अब हम पहुंच रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर के पास। जैसे जैसे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबता जा रहा है। चारों तरफ जय माता दी की गूंज और मन में एक अलग ही शांति का अनुभव। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जब माता का शिखर पहली बार दिखाई देता है ना, तो दिल अपने आप भावुक हो जाता है। और दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं महालक्ष्मी के पावन दरबार में। यही वो क्षण है जिसके लिए पूरी यात्रा थी। अब बस एक ही प्रार्थना है, माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि दे। सच में ये एक यात्रा नहीं थी, एक आध्यात्मिक अनुभव था। जय महालक्ष्मी। तो दोस्तों महालक्ष्मी दर्शन करने के बाद हम मंदिर के परिसर के बाहर निकल आए हैं। मंदिर का पूरा वातावरण सच में अद्भुत है और चारों तरफ भक्ति का, शांति का, सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। इतनी भीड़ होने के बावजूद मन बिल्कुल शांत है। अब दर्शन के बाद हम निकल पड़े कोल्हापुर के एक लोकल मार्केट की तरफ। यहाँ की गलियाँ, छोटी छोटी दुकानें, पूजा सामग्री, मिठाइयाँ और लोकल चीज़ें भी हैं। यह सब कुछ बहुत ही जीवंत और रंगीन लगता है। लेकिन दोस्तों अब बारी है कोल्हापुर के सबसे फेमस स्वाद और की हम निकल पड़े हैं खाने कोल्हापुर की मशहूर पांढरा तांबड़ा रस्सा वाली मटन थाली। और अब हम पहुंच चुके हैं पांढरा तांबड़ा रस्सा रेस्टोरेंट। दोस्तों जैसे थाली हमारे सामने आई, खुशबू से भूख बढ़ गई और पांढरा तांबड़ा रस्सा का जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों आज हम सुबह में आ गए हैं कोल्हापुर की एक और बेहद ख़ास और अनोखी जगह। यह है सिद्धगिरी डिवाइन गार्डन, जहाँ का एंट्री फ़ी लगभग 50 रुपया है। अगर आप सिर्फ गार्डन जाना चाहते हैं, अगर आपका एग्जीबिशन भी जाना है तो लगभग 250 से 300 रुपये ही चार्ज करते हैं। ये जगह सिर्फ एक गार्डन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का एक जीवंत चित्रण है। जैसे ही आप गार्डन के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको मूर्तियाँ और दृश्यों के माध्यम से पुराने समय का गांव दिखाई देता है। किसान खेतों के में काम करते हुए दिखाई देते हैं, गुरुकुल में पढ़ते बच्चे, गांव की रसोई और पारंपरिक जीवन शैली का सुंदर प्रदर्शन है। हर एक सीन इतना रियल लगता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम सच में समय के पीछे चले गए हों। यहाँ आकर एक समझ में आता है कि हमारे पूर्वज कितने ही सादगी और संतुलन के साथ जीवन व्यतीत करते थे। चारों तरफ हरियाली, शांति और आध्यात्मिक का माहौल है। गार्डन इतना सुंदर है कि खुद आपको इतनी शांति मिलेगी और बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप कोल्हापुर घूमने आए हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ आपको हिस्ट्री, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी तीनों का एक अनुभव मिलेगा। सच में दोस्तों सिद्धगिरी डिवाइन गार्डन एक ऐसी जगह है जो दिल और दिमाग दोनों को छू लेती है। यहाँ की जो स्कल्पचर्स और जो बनाए गए हैं गार्डन के बीचों बीच, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आप सच में यहाँ पे आके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो आप जब भी कोल्हापुर में आए तो इस गार्डन में ज़रूर आए और अपना टाइम ज़रूर व्यतीत करें।
काफ़ी आपको इसमें आनंद आएगा। दोस्तों, सिद्धिगिरी डिवाइन गार्डन के अंदर एक छोटा सा सुपर मार्केट भी है जहाँ पे आप कोल्हापुर की यादें अपने घर ले जा सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट्स, हस्तकला की चीज़ें और स्मृति चिन्ह। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ रेट्स भी रीज़नेबल है। पूरा परिसर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। साफ़ सफाई, हरियाली और शांत वातावरण, सब कुछ बहुत व्यवस्थित और सुंदर लगता है। और यहाँ पे एक मनमोहक दृश्य देखने को मिला। भगवान विष्णु का एक दिव्य और आकर्षक प्रतिमा का तेज भव्यता सच में मन को छू जाती है। थोड़ा आगे और ऊपर जाने की तरफ आपको जाएंगे तो आपको एक शिव जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। हम वहाँ भी दर्शन करने गए थे। सौभाग्य से एक पुजारी जी भी मुलाकात हुई जिन्होंने हमें स्थान के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से रोचक जानकारी दी। सच में दोस्तों, यहाँ आकर सिर्फ घूमना नहीं बल्कि सीखने को और समझने को का भी अवसर हमें मिलता है। अगर आप सिद्धिगिरी दीवान गार्डन आए तो इस सभी जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए और आपका अनुभव यात्रा को और भी खास बना देगा।
दोस्तों एक बात तो पक्की है, अगर आप कोल्हापुर आए और मिसल पाव नहीं खाया तो समझो कुछ नहीं खाया। मंदिर परिसर में एक रेस्टोरेंट है जहाँ हमारी मिसल पाव खाने की भी तमन्ना पूरी हो गई। जैसे ही प्लेट सामने आए, गर्मा गर्म उसल, ऊपर से फरसान, बारीक कटा प्याज, धनिया और साथ में मक्खन लगा हुआ पाव, वाह मज़ा आ गया। पहला निवाला लेते ही तीखापन, मसाले का स्वाद, ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, सच में मज़ा आ गया। और सिर्फ मिसल पाव ही नहीं, यहाँ के पकोड़े भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी थे। कोल्हापुर का खाना सच में दिल जीत लेता है। यहाँ का हर एक बाइट आपको लोकल फ्लेवर का असली टेस्ट देता है। तो दोस्तों, आप अगर कोल्हापुर आए तो यहाँ की मिसल पाव ज़रूर ट्राई करें। गारंटी है आपको भी उतना ही मज़ा आएगा जितना हमें आया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ का मिसल पाव और पकौड़ी। अगर आप कोल्हापुर आए हैं तो सिद्धगिरी मठ आने का प्लान ज़रूर बनाएं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए सच में बहुत कुछ है। हर कोने में एक नया अनुभव है, हर दृश्य में इतिहास और संस्कृति है। इसलिए समय निकाल कर आराम से घूमें ताकि आपको किसी भी जगह पर सही मज़ा मिल सके और आप इस पूरे अनुभव का पूरा आनंद ले सकें। दोस्तों, घूमते घूमते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आए और वापस लौटने का समय भी आ गया। तो चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं अपने अगले गंतव्य स्थान की ओर, यानी कोल्हापुर रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमारी ट्रेन शाम 5:40 की है। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ आकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इतिहास, संस्कृति, भक्ति, प्रकृति, स्वाद, कोल्हापुर ने हमें हर रूप में हमारा दिल जीत लिया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। और हम वापस जा रहे हैं ढेर सारी खूबसूरत यादों के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।